भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के प्रचार हेतु यहाँ आरा विधानसभा में आना हुआ है और कुछ एक मीटिंग हो चुका है और कुछ अभी आप लोग से वार्ता के बाद होना है। जो मीटिंग अभी हम करके आ रहे हैं उसमें ये अनुभूति जरूर हुई कि जनता का मन बना हुआ है। दिग्भ्रमित माहौल बनाने का सब जगह प्रयास हो रहा है और पिछले एक हफ्ता से अलग अलग जगह हमारा घूमना हो रहा है। कल हम बाढ़ में थे, उसके पहले गया में थे, उसके पहले पालीगंज में थे, फिर अरवल में थे। गठबंधन के भी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार हमने अभी तक किया है, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो आस्था लोगों में है तो उसको बोलना या दोहराने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं, कभी कृषि बिल के माध्यम से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है कि जब हम लोग संसद में थे पिछले सत्र में, तो कृषि बिल पे जिस तरह से विपक्ष ने एक क्योंकि एजेंडालेस विपक्ष जिसको कोई एजेंडा है प्रयास किया, लेकिन आप देख रहे हैं सत्र खत्म हुआ, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सेंसिटिव राज्य में चुनाव चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि कृषि बिल की कहीं चर्चा ही नहीं होती। चर्चा तब होती है कि जनता में विषय की स्वीकारता हो या स्वीकारता नहीं। और बिहार जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि बिल के विपरीत स्थिति है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्रियान्वयन किस रूप से हो और किसान मूल ध्येय जो है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो। ये बिहार जैसे किसान प्रधान प्रदेश के लिए बहुत ही अभूतपूर्व कदम है और पहल। प्रारूप सरकार बना रही है विभिन्न चीज़ों की, जब वो आ जाए, क्योंकि ज़मीन हमारी बहुत उपजाऊ है, हर तरह का हम खेती करते हैं, लेकिन बाज़ार से जुड़ा हुआ हमारा खेती नहीं है। अगर बाज़ार से जुड़ा हुआ खेती भी है तो विशुद्ध लोकल बाज़ार आधारित है और बाज़ार देश का खुल गया आज के दिन। आपके जैसा लोग जो कि अगर कोई किसान के लड़के होंगे, जितना बढ़िया आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप उसी को माध्यम से अगर अपने बुजुर्ग पिता किसान को अगर ऐप के माध्यम से अगर उनके उपज को अगर अच्छा दाम दिलाने में आप सफल होते हैं कि आरा बाज़ार नहीं, पटना बाज़ार नहीं, गोरखपुर में दाम बढ़िया, उसी समय आप उसकी बिकवाली कर सकते हैं 50 रुपये अधिक में, 100 रुपये अधिक में, 500 रुपये अधिक। बाजार अब पूरा देश का खुल गया है, कोई भी गांव में बैठा हुआ किसान हो किसी चीज़ का। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू उसका क्या है कि आधुनिक खेती का किस तरह से बाजार से जुड़ा हुआ हम खेती करें। तो बिहार के किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह, क्योंकि आस्था इसलिए भी है क्योंकि एक आज़ादी के बाद का किसान से सीधा उनके हित के लिए जो राजनीति से परे 6,000 रुपया किसान को अगर देने का निर्णय किया प्रधानमंत्री मोदी, तो वो पहुंचने लगा। घोषणाओं का तो हम सिलसिला देख रहे हैं युग दर युग राजनीतिक दल द्वारा, लेकिन मतलब महसूस करने वाला जो काम करने का आदत है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कहा सो किया, इसकी अनुभूति किसान कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी है, लोगों के खातों में पैसा पहुंचा। तो एक तरह से बिहार ने इस पूरे विषय को नकार दिया है और प्रधानमंत्री के प्रति जो किसानों की जो आस्था है, उससे ये लगता है कि इस किसान प्रधान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनने में अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ हम लोग बनाएंगे। और उसी क्रम में आरा
जो कशमकश की स्थिति थी पिछले बार, ऐसा नहीं देखते हुए आरा की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अधिक मतों से विजयी होगी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। और अमरिंदर बाबू जैसा सौम्य व्यवहार का व्यक्ति जो है, अगर पिछला बार चूक हुई तो 5 साल में आरा की जनता को अनुभूति भी हुई कि उससे गलती क्या की, क्योंकि विवाद के अब अंतहीन रहा विवाद। तो बरहारा भी जीत रहे हैं, यहाँ भी हम जीत रहे हैं और सभी जगह जो है इस बार शाहाबाद में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन का ऐसा अनुभूति मुझे हो रहा है कि हम लोग देखें। लोजपा को टीम बी कहा जा रहा है बीजेपी का, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के परिवेश में उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा भारत देखा है कि स्पष्टता से इस बात को कह दिया गया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय पैमाने पे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नेता है। केंद्र में लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, उसकी भी स्पष्टता से उस दिन बात रख दी गई। बिहार के चुनाव हेतु या यहाँ के राजनीतिक परिवेश में एनडीए ने जब घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो जो उनके नेतृत्व को स्वीकारता है वो एनडीए का घटक दल है। चाहे वो मांझी जी जिस प्रकार से आए, चाहे मुकेश सहनी आए, तो एनडीए का घटक दल स्पष्ट है, इस पर बहुत विवाद। तो आप क्लियरली बोल रहे हैं ना, लोजपा से कोई संबंध आप लोगों का नहीं है। इन फ्यूचर अगर लोजपा को सीट आती है तो भाजपा उसके साथ सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? वो तो जैसे केंद्र में है अभी, वैसे बिहार में भी होगा। केंद्र का राजनीति अलग है, तो बिहार में होगा। बिहार के 2024 में केंद्र की राजनीति की हम और आप बात करें। उम्मीद है तब तक आप संपादकीय लेवल पे पहुंच जाइएगा, तो मेरा शुभकामना भी आपको। सांसद जी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आज बिहार के परिवेश में स्थानीय चुनाव है, प्रादेशिक चुनाव है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। सांसद जी, एक सवाल है, एक मिनट बोलो। एक बात आ रही है कि जो दावेदार थे बीजेपी के, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है और वो हर जगह, एक मिनट भाई, और वो हर जगह विधानसभा सीटों पर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई किसी और सिंबल से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को कितना ये घाटा साबित होगा इस वजह से? आप कितना विधानसभा चुनाव देखे हैं? हम अभी की बात कर रहे हैं, जैसे 2 विधानसभा। आप 2-3 चुनाव देखे हैं? बिल्कुल। कुछ फर्क लग रहा है आपको 2-3 चुनाव में? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है? राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। एक सीट है, प्रयासरत व्यक्ति हमेशा 50 होता है, मिलता एक को, रह जाते 49। और हर बार, आज से नहीं, आज़ादी से अभी तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए समानता की स्थिति है। 2-4 आदमी खड़ा होते ही हैं, वैसे कोई दूसरा दल पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है, कोई निर्दलीय खड़ा होता है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई नयापन है ही नहीं। इससे कोई क्षति नहीं होने वाली। कोई नयापन नहीं है सर। हर राजनीतिक दल तैयार रहता है इस स्थिति के लिए। अरे सीट तो एक ही है ना, तो लेकिन ये प्रयासरत तो 50 होते ही हैं। तो सर, अभी एक जेडीयू एमएलसी हैं जो रणविजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में बागी नेताओं को टिकट दिया गया है और जो पहले से उम्मीदवार थे उनको लगता था कि उनका तय है टिकट, उनका टिकट कट गया है और वो अब निर्दलीय अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से आप प्रश्न ख हुआ ना, क तो पूछ दिए, ख आप पूछ रहे, इसमें जवाब क्या देना? वही है जो इनको बोले। बहुत लोग लड़ेंगे, बहुत लोग नहीं लड़ेंगे, तो आज बहुत लोग विड्रॉ करेंगे, आज अंतिम दिन है, तो ये सब होता है। जो सर लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके, अब आप कैसे बोलिएगा? चुनाव तो अब कैंपेन उठ रहा है, आप देखिए, तो मतलब समर का अभी समा तो बनने दीजिए। अभी तो चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं नामांकन हेतु, चुनाव का अभी आप और हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अनुभूति ही नहीं हुआ है। अभी कहाँ हुआ है? अभी चुनाव उठने तो दीजिए। ये तो आप भाव से आप खाली अभी हम बात कर रहे हैं, अपनी बात आप बात कर रहे हैं, अपनी बात। चुनाव उठने दीजिए। आप कितना चुनाव देखें? पिछला लोकसभा आप देखे नहीं? कौन नहीं था? पूरा महागठबंधन एक हुआ। जो अभी नए नए गठबंधन बनाए उसमें से भी खंडित हो गए, सब एक थे। किशनगंज खाली 20,000 वोट से। वीआईपी के आने से कितना बेनिफिट होगा बीजेपी को, एनडीए को? देखिए, वीआईपी असहज महसूस कर रहा था वहाँ पे 2-1 साल वहाँ रह कर, और अति पिछड़ा के
का एक बहुत बड़ा वर्ग का तबका का वो नेतृत्व कर रहे हैं और काफ़ी दिन से संघर्षशील रहे मुकेश जी, नौजवान आदमी हैं और अपने समाज में उनकी स्वीकारता बढ़ रही है और समाज से फिर विस्तार भी हो रहा है। उन्होंने उचित सोचा कि मुझे एनडीए का ही पड़ाव जो है उनके लिए ठीक है, तो हमने स्वागत किया है। और स्वागत तभी होता है राजनीति में कि 2+2 4 तो होता नहीं। उनको भी लाभ हुआ हो की अनुभूति हुई होगी, हम लोग को भी हुआ होगा, तो एक गठबंधन का निर्माण हुआ। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कल चुनावी मैदान में आरा पहुंचे थे, जिसने वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बोला है कि इस बार भी एनडीए की सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? इसके अलावा क्या बोलेंगे? एनडीए भारत भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैं पिछला लोकसभा में पूरा संचालन कर रहा था पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से लालू जी की बेटी खड़ी थी, मतलब दूसरी मीसा भारती। माले का गठबंधन वहाँ भी था। पुराने इतिहास को देखिएगा तो बहुत अच्छा पृष्ठभूमि का क्षेत्र रहा उन लोग का। जो पृष्ठभूमि का उनका ऐतिहासिक क्षेत्र रहा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड की, तो ठीक है, समय बता देगा। हाकिम प्रसाद खरा न्यूनतम 25,000 मतों से जीतेंगे। ठीक, बड़हारा में आशा देवी खड़ा हो रही है। राघवेंद्र बाबू न्यूनतम 20,000 वोट से जीते। तरारी में लोजपा के पहले थे वहाँ हम जाने वाले, सुनील पांडे, वहाँ हम नहीं गए हैं। ये 2 जगह का हमको व्यक्तिगत ज्ञान है, इसलिए वहाँ हम जाने वाले। शाहपुर का भी वही स्थिति है, मुन्नी देवी के साथ विश्वेश्वर ओझा की पत्नी खड़ी हो रही है। अभी आप शाम में पता करिएगा कि क्या किस चीज़ का पत्रकार लोग को अभी खबर कर बिहिया में जो हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सर। परिवार एकमत हो गया, शाहपुर भी जीतेंगे। परिवार एकमत हो गया, ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। आप जाइए, अभी आपको ले जाएंगे लोग। आपको हमको दबाव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जल्दी खत्म करिए, वहाँ ले जाना, मिलन समारोह का आयोजन है।